ओम शांति। ओम शांति। पहले तो मैं आप सभी को अनगिनत थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी के निमित्त मुझे यहाँ पांडव भवन आने का मौका मिला। इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो विषय मुझे दिया है, ज्वालामुखी तपस्या, बहुत अच्छा विषय है, लेकिन ये फाइनल अवस्था का विषय है। ज्वालामुखी अवस्था बनाने के लिए बाबा ने मुरली में जो विधि दी है वो ये विधि बताई है। घर जाना है और सभी को लेकर जाना है। जब ये शरीर को आत्मा छोड़ देती है, शरीर को जलाया जाता है। जलाने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है। घर जाएंगे तो ये तो जल जाएंगे, फाइनल घर जाएंगे तब। लेकिन अभी इसमें होते हुए हमें इसको भी जलाना है और स्वयं को पावन बनना है। आत्मा को आज की मुरली में बाबा ने जो कहा है, पारस बुद्धि, तुम पत्थर से पारस बनते हो, तुम पतीत से पावन बनते हो। तो ये ज्वालामुखी तपस्या ये हमें पारस बनाती है, ये हमें पावन बनाती है। क्योंकि तपस्या की ये जो स्टेज है उसके अंदर जलाने की पावर है, भस्म करने की पावर है। और क्योंकि आत्मा में से अनेक जन्मों का हिसाब, कर्म भोग, विकर्म, ये सब भस्म होते 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 आत्मा एकदम पावन बने, उसके लिए ज्वालामुखी तपस्या की जरूरत है। अब ये ज्वालामुखी तपस्या है क्या, और आत्मा की किस अवस्था में ये ज्वाला प्रज्वलित होती है? योग, एक है योग बल, दूसरा है योग अग्नि। अग्नि माना ज्वाला। योग की अनेक अवस्थाएं हैं। हर अवस्था को प्राप्त करने की भिन्न भिन्न विधि है। हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कभी उसका विभागीकरण किया होगा कि आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी मैं विचार सागर मंथन की अवस्था में हूँ, अभी मैं अव्यक्त अवस्था में हूँ,
अभी हम फरिश्ते की अवस्था में हैं, अभी रूह रिहान की अवस्था में हैं, अभी ज्वाला स्वरूप अवस्था में है। तो ये योग की भिन्न भिन्न अवस्था है। आप जब कोई भी जर्नी शुरू करते हो, यात्रा शुरू करते हो, तो आपका डेस्टिनेशन होता है, लक्ष्य होता है कि मुझे अहमदाबाद जाना है, बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है ना? और वही टिकट निकलते हैं और फिर वहां जाके पहुंच जाते हैं। तपस्या बहुत महीन विषय है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो क्या हम तपस्या में जब भी बैठे, चाहे 5 मिनट बैठो, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है ये निश्चित होना चाहिए। समझ गए ना? ऐसे नहीं यूं ही बैठ गए बस। तपस्या में बैठने का पोज तो ले लिया, पहुंच भी गए हम, बैठक भी ले ली, लेकिन इसको जब तक लक्ष्य नहीं दिया होगा तो ये अपनी जर्नी शुरू नहीं करेगा। समझ रहे हैं? और जब तक जर्नी शुरू नहीं हुई तो हम पहुंचेंगे कैसे? मैं आज दिल में 3 बातें निश्चित करके आई हूं। हम पहले बात कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर के माध्यम से अगर आप चाहेंगे तो हम विषय के ऊपर क्लैरिफिकेशन भी लेंगे, ठीक है? और फिर हमें उसकी अनुभूति भी करना है। मुझे 11 बजे से कितने बजे तक ये नहीं बोला है। 11 बजे मुझे पहुंचना है, इतना मालूम है। मुझे कितने बजे तक रखना है? 12:30 तक? अच्छा, ठीक है। तो उसमें हम फिर तपस्या का अनुभव भी करेंगे। अब समझो आप 5 मिनट आके बैठे हो। अगर आप लक्ष्य लेकर के बैठो कि आज के 5 मिनट में बाबा ने आज के लिए जो पारस बुद्धि की बात कही है, तो मुझे पारस बुद्धि विषय पर योग करना है। मुझे पारस बुद्धि क्या है वो समझना है और मुझे पारस बुद्धि बनना है, और उसके लिए मैं बाबा को याद करूंगा। और हमेशा जब तपस्या में बैठो तो डायरी पेन अवश्य हो। बड़े से बड़ा सब्जेक्ट ही हमारा तपस्या है। और फिर देखो वो 5 मिनट में पारस बुद्धि, ये लक्ष्य पर बुद्धि कितनी एकाग्र हुई। नहीं तो वैसे तो हम जो भी करेंगे बैठ के मीठे बाबा, ये वो योगी हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं लिया होगा ने तो पिछली बातें बुद्धि में लेकर के बैठेंगे, बुद्धि डिस्कनेक्ट नहीं होंगी। और जब तक बुद्धि पिछले कारोबार से डिस्कनेक्ट नहीं होती है तब तक बाबा से कनेक्ट नहीं होगी। माफ करना, मेरे को दिल में बहुत है, मेरे दिल में कि मेरे से ऐसा कुछ हो तो मैं ऐसा करूं। बाबा को ऐसा कहता हूं कि एक योग में जादू हो जाए, ऐसा कुछ हो तो करूं, ऐसा मेरे दिल में आता है।
अभी आप सब बहुत अच्छे बैठे हो, बहुत अच्छे, 1 to all, सब अच्छे बैठे हो। अधिकतर मैं देखती हूँ योग में आए, बैठे 2 मिनट 5 मिनट हुए नहीं हुए, और क्या प्रोसेस शुरू होता है सबको मालूम है। क्या होता है, क्या होता है? आंखें बंद हो जाती हैं, थोड़ा झुटका भी आ जाता है, हाँ, कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसका कारण ये है कि लक्ष्य लेकर के नहीं बैठे हैं, बुद्धि को उसके लिए प्रिपेयर्ड करके नहीं बैठे हैं। बस यही रीजन है। अगर समझो बुद्धि प्रिपेयर्ड है कि मुझे यही प्राप्ति करनी है, आंखें फट जाएगी हमारी, माना आंखें खुल जाएगी। जैसे कोई बात के लिए एकदम सुझाग हो जाते हैं ना हम, एकदम जागृति आ जाती है ना, एकदम आंखें खुल जाएगी। रिंचक भी ना कोई बाहर का विचार आएगा, ना कोई पिछली फिक्र आएगी, बड़े मस्त योगी बन करके, और हम स्वयं ये महसूस करेंगे कि मैं योग का और योगी जीवन का सुख लुट रही हूँ। समझ रहे हैं ना? तो ये कोई भी स्टेज में बैठने के लिए, पर अपनी बुद्धि को इसका प्रोग्राम दे देना है, और वो प्रोग्राम आप फिक्स करो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, टाइम का जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे आधा घंटा बैठना है, मैं आधा घंटे का प्लानिंग करके बैठूं कि इस आधे घंटे में बाबा जो कहते हैं इस बात को मुझे समझना है, अनुभव करना है, स्वरूप बनना है। ये 3 स्टेज है, समझना, अनुभव करना, और उस अनुभव को सदा काल का बनाना, माना स्वरूप बनना। फॉरएवर, हम फॉरएवर हैप्पी है ना? हम सभी फॉरएवर हैप्पी है ना? हम सब हमेशा खुश हैं। कहीं कहते ना, आप क्यों इतना खुश रहते हैं, आप हमेशा खुश नजर आते हैं भाई। ऐसी बात तो हम फॉरएवर हैप्पी हैं, उसके पीछे का कुछ हिसाब तो है ना? क्या हिसाब है? क्यों हम फॉरएवर हैप्पी क्यों हैं? क्या हिसाब है? क्या हिसाब? जो फॉरएवर हैप्पी रहते हैं हाथ उठावे। आज से स्टैंप लगाएंगे, फॉरएवर हैप्पी तो रहना है, ऐसे नहीं चलेगा भाई। फॉरएवर हैप्पी तो रहना ही है। देखो, फॉरएवर हैप्पी की एक ही फॉर्मूला है, मुझे बाबा मिला है, मुझे भगवान मिला है, मेरे सदा वो साथ हैं कि सदा साथ हूं। अब बस ये एक ही बात अनुभव में आ जाए तो अनुभव कैसे किया जाता है? बाबा ने कहा है ना, बस कुछ भी हो, बाबा बाबा बाबा, बाबा को बुला लो, बाबा। फिर चेक करो मुझे क्या अनुभव हुआ। समझ रहे हो ने? ब्लाइंड फेथ से नहीं, भगवान के महावाक्यों की सत्यता को अनुभव करने के लिए बोलो मेरा बाबा। लिटरली बोलो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा आ जाओ, अब जरूरत है, बाबा प्लीज
काम। फिर देखो उसके मिरेकल्स, फिर देखो आप कैसे भूलते हो बाबा को। भूल नहीं सकेंगे, आप कभी नहीं भूल सकेंगे, मैं गारंटी से कहती हूँ, कभी नहीं भूल सकेंगे। और खास मुसीबत में खास बुलाओ। लेकिन उसी समय क्या होता है, टेक केयर, उसी समय अगर कोई व्यक्ति याद आ गई, कोई भी देहधारी याद आ गया, कोई भी देहधारी XYZ, बाप दादा को छोड़ करके कोई भी देहधारी याद आ गया, तो बाबा को बड़ा इंसल्ट फील होता है। मैं बैठा हूं, मैं कहता हूं बच्चे में बैठा हूं, चिंता मत करो, फिर भी ये मूर्ख क्या कर रहे हैं। ऐसा बाबा को होता होगा, नहीं होता होगा? होता होगा, नहीं होता होगा? सच्ची बताओ, होता होगा, नहीं होता? हाँ, तो सदा खुश रहने का बस एक बाबा 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 बाबा, एक छोटे इनोसेंट बच्चे की तरह बाबा हमारे दिल में और दिमाग में हो। मैं गारंटी करती हूँ हमारी खुशी कोई लूटने जाएंगे तो वो भी मालामाल हो जाएगा, उसको खुशी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास खुशी लुटाने के सिवाय कुछ है ही नहीं। हमारे पास खुशी है, हमें एवर हैप्पी है, एवर चीयरफुल है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं कहना चाहती हूँ, बहुत साल पहले की बात है ये, 1978 की बात है। तो यहाँ मधुबन से मेरे पर फोन आया कि सिस्टर आई वांट टू मीट यू। तो मैंने कहा ओके वेलकम। एक कनाडा की बहन थी, उसको किसी ने कहा, उसको सुसाइड करने का विचार आया था, वो मरने वाली थी, पर नसीबवान होंगी तो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का बेटा हो गया। उन्होंने कहा मरने के पहले 2 काम करना, एक माउंट आबू जाना पांडव भवन, और दूसरा अहमदाबाद में चंद्रिका बेन को मिलना। ऐसा उसको बोला होगा और सारा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो मधुवन से होकर के वो मेरे पास आई तो उनको कमरा बताया कि आप इस कमरे में रहो। तो दिन भर तो वो रही, रात को सोने के टाइम आकर के कहती है कि आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू। अब मेरे कमरे में तो एक ही बेड था, छोटा सा कमरा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक छोटा बेड दूसरा डाल दो, उनकी इच्छा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वेलकम, सो जाओ। सुबह हुई, मुरली क्लास पूरा हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, फिर मैंने उसको कहा कि सिस्टर मैं आपको किसी के साथ भेजती हूँ अहमदाबाद का टूर करने के लिए। बोला नहीं, हम यहाँ जाना नहीं चाहते, हमको आपके साथ रहना है। अच्छा कोई बात नहीं, पर कहते मुझे 1 आवर दीजिए आप। मैंने कहा ठीक है ले लीजिए, बैठते हैं। तो मेरे आगे टेप रिकॉर्डर रखा, बोला मैं रिकॉर्ड करूँगी। मैंने कहा करो कोई बात नहीं, अपनी तो जीवन ही ओपन लाइफ है। वो मुझे पूछती गई प्रश्न। उसने पहला प्रश्न पूछा कि आप दिन में तो खुश रहते हैं, इतना स्माइल आपके चेहरे पर रहता है, लेकिन आप रात को कैसे स्माइल रख सकते हैं चेहरे पर?
तब मुझे ट्यूबलाइट हुई कि वो मुझे रात को मेरे बाजू में क्यों सोई थी। उसने मुझे रात को ऑब्जर्व किया होगा ना। मैंने कहा बहुत सिंपल बात है, मुझे भगवान मिला है और मुझे भगवान मिला है इसलिए मेरी लाइफ एवर हैप्पी है। मेरी खुशी दुनिया में कोई छीन नहीं सकता है, मुझे भगवान मिल गया है। अनुभव से क्या बनता है? स्वरूप। समझना, अनुभव करना, स्वरूप बनना। योग में ये 3 काम करने हैं हमें। अब ज्वालामुखी तपस्या की बात तो पहले समझना पड़ेगा कि ज्वालामुखी तपस्या किसको कहते हैं, वो तपस्या की आवश्यकता क्या है, उसकी विधि क्या है, क्यों हम करना चाहते हैं, हम ज्वालामुखी तपस्या क्यों करते हैं। वो तो घर जाने के लिए है, अभी तो हमको बहुत सेवा करनी है, सारी दुनिया को संदेश देना है। अभी क्यों ज्वालामुखी तपस्या करें हम। बाबा ने कहा है ज्वालामुखी तपस्या पर्पस घर जाना है, सबको लेके जाना है, इसलिए ज्वालामुखी तपस्या करनी है। क्यों करनी है भी बताओ, ज्वालामुखी तपस्या क्यों करनी है? डेफिनेशन किसको मालूम है, ज्वालामुखी किसको कहते हैं? ज्वालामुखी क्यों करनी है? कोई चीज का इम्पोर्टेंस नहीं। मुझे अगर 50 लाख का मकान बनाना है तो मैं सोचना शुरू कर दूंगी और कैसे भी वो रिसोर्सेस इकट्ठा कर लूंगी, है। पर मेरे को जरूरत ही नहीं है तो मैं शांति से बैठी हूँ, मैं क्यों परेशान होंगी। मुझे ज्वालामुखी तपस्या क्यों करनी है, क्यों करनी है, क्या जरूरत है, क्यों करनी है? बहुत काल का अभ्यास करने के लिए चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए ज्वालामुखी तपस्या के लिए जी। अच्छा, और मेन बात कौन बोला? पावन बनना है। ज्वालामुखी तपस्या की जरूरत है पावन बनने के लिए। और पावन भी कैसा पावन? पारस जैसा। आज की मुरली पूरी पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि पर जो है, हमें पावन बनने लिए ज्वालामुखी तपस्या करनी है। अब ये ज्वालामुखी तपस्या हमारी हो कैसे? ज्वाला जलाने के लिए तिली चाहिए, जलाने की अग्नि भी तो चाहिए ना। अग्नि से अग्नि जलती है, अग्नि से अग्नि प्रज्वलित होती है। वो अग्नि कौन सी है जिसमें से ज्वाला बने? अग्नि कौन सी है जिससे ज्वाला बने? हाँ, वैरागी नहीं, श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प। अग्नि है लगन, लगन की अग्नि से ही ज्वाला प्रज्वलित होती है। समझ गए? लगन क्या चीज है वो तो समझ गए ना। अंदर में
किसी बात की लगन लग जाती है, मेरे को ये करना ही है, लगन लगी, मुझे ये बनना ही है, लगन लगी। लगन माना कंटिन्यूअस क्रेविंग टू अचीव द गोल। हम जिस लक्ष्य को निश्चित करते हैं उसको अचीव करने के लिए अंदर में कंटिन्यूअस क्रेविंग है, तड़पन है, लगन है, मुझे ये करना ही है, मुझे ये बनना ही है। ये लगन के अंदर दृढ़ता भी आती है, एकाग्रता भी आती है, तीव्रता भी आती है। लगन वो चीज है। तो ज्वालामुखी तपस्या के लिए लगन चाहिए, लगन की अगन चाहिए। जिस लगन की अग्नि से वो ज्वालामुखी प्रकट होगा। अब उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? देखो, स्पेशल टाइम तो मिलने वाला नहीं है, समझ गए? और स्पेशल टाइम मिलेगा तो भी आपकी अगर लगन नहीं होगी तो आपको और भी कंफ्यूजन होगा कि अभी क्या करें। जैसे अभी ये कोरोना के टाइम में जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, उन्हों की मानसिक स्थिति कैसी बनी ना। समझो टाइम भी मिल गया, लेकिन अगर आपको लगन नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकेंगे। तो डे टू डे लाइफ में हमें इस बात को सेट करना है। आप जितना टाइम भी सेट करो, 5 मिनट से शुरू करके फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, परंतु मुझे ज्वालामुखी तपस्या का अभ्यास करना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अब लगन क्या चीज है? लगन कई प्रकार की होती है। सेवा की लगन, पढ़ने की लगन, पद पोजीशन प्राप्त करने की लगन, मेरे अंदर पावन बनने की लगन लग जाए। बस मुझे संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पावन स्थिति, बाबा जिसको कहते, जो आत्मा की एकदम परफेक्ट स्थिति है, मुझे उसको अचीव करना है, कुछ भी हो जाए। और इसी शरीर में ही करना है ना, सतयुग में तो नहीं करना है। इसी शरीर में, इसी जन्म में मुझे मेरी संपूर्ण पावन स्थिति को अनुभव करना है और स्वरूप बनना है। बहुत महीन बात है, उसका सुख बहुत ऊंचा सुख है, बहुत ऊंचा सुख है। मैं अनुभव के आधार से कह रही हूँ। जिस दिन से मैं आई हूँ बाबा के यज्ञ में, और जिस दिन से मैंने तपस्या और योग की व्याख्या को समझा है, उसी दिन से मैंने उसी सिंसियरिटी के साथ तपस्या की है। उसी सिंसियरिटी के साथ, चाहे 5 मिनट बैठो, चाहे आधा घंटा बैठो, लेकिन मैं कहाँ बैठती हूँ? तपस्या करने। सामने कौन बैठा है? बाबा बैठा हुआ है। वो मेरी मनोस्थिति को देख रहा है, क्योंकि मैं उसके साथ योग लगा रही हूँ ना। ये तपस्या क्या है? सुप्रीम के साथ कनेक्शन, सुप्रीम के साथ योग। वो देख रहा है मेरे को, वो मुझे देख रहा है। अगर कोई आपको देखता ही है, ऐसा आपको आपका कॉन्शियस रहे, तो क्या हो सकता है? हा?
कोई आपको देख ही रहा है, आपको कंटिन्यूअस मालूम है, और वो जो आपको देख रहा है ना, वो आपकी प्रिय व्यक्ति है, तो आपकी फीलिंग क्या रहेगी? क्या रहेगी? क्या रहेगी? हाँ, हमारी सारी दिल हम उनके सामने खोल देंगे, हमारी सारी कमियों को हम उनके सामने खोल देंगे। हम खोले नहीं खोले, उसको तो मालूम हो ही जाता है। हमको योग करने की मेहनत के बजाय वो इतना प्यार से मदद करेगा जैसे आत्मा एकदम स्वच्छ हो रही है, आत्मा एकदम क्लीन हो रही है, ऐसा हम अनुभव करेंगे, क्योंकि वो सामने है, देख रहा है, और वो देख रहा है कि हम उनको याद करने लिए बैठे हैं। तो ये तो भगवान है ना, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति तो है नहीं ना, जिसको मालूम है मुझे मेरे बच्चे को क्या मदद करना चाहिए, कैसा प्यार देना चाहिए, कैसी पालना देनी चाहिए, कैसी सकाश देनी चाहिए, उसको सब मालूम है। आप ऐसे चार्ज हो जाएंगे, बात मत पूछो। लेकिन अगर ये लक्ष्य है कि मुझे पावन बनना है, और वो मेरी स्थिति जो मैं अकेली परमधाम में थी और परमधाम से मैं अकेली आई पहले जन्म में, और वो जो मेरी स्टेज थी वो मुझे इस जन्म में अनुभव करनी है। सीधी बात, अगर यहाँ अनुभव हुआ तो वहाँ वो ट्रांसफर होगा ना, यहाँ अनुभव नहीं हुआ तो वहाँ कैसे ट्रांसफर होगा? समझने की बात है, थोड़ी महीन बात है। समझ में आ रही है? अब मुझे पावन बनना है, बरोबर? मैं आत्मा, मुझ आत्मा को मेरी अपनी परफेक्ट अवस्था महसूस हो जाए, अनुभव हो जाए, फिर तो उसमें रहने में तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन वो आएगी कैसे? क्योंकि मेरा लक्ष्य है, मुझे ये बनना है ना, तो जलाने की प्रक्रिया तीव्र करनी पड़ेगी। समझो आज मैं योग में बैठी, ज्वालामुखी तपस्या की, लगनी की अग्नि लेकर के मैं बैठी हूँ, अंदर में लगन ये है, मैं बैठी हूँ। अब इसको, क्योंकि पूरा चक्र फिर करके हम आए हैं, और उस पूरे चक्र की सारी बातें हमको याद नहीं है, लेकिन ये जो जन्म है ना, ये जन्म के अंदर तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे दिल में, दिमाग में डीप घर करके बैठी है। वो ऐसे टाइम पर ही इमर्ज होंगी जब हम योग करने बैठेंगे ना, जब सब कुछ साइलेंट हो गया है, हमारा शरीर साइलेंट हो गया है तपस्या के कारण, और हम बाकी सब बातों से सारी इंद्रियां साइलेंट हो गई है, खाने की, पीने की, देखने की कुछ भी नहीं, अभी हम तपस्या में बैठे, साइलेंट हो गया ना, उसी समय मन पावरफुल हो गया। उसी समय सबकॉन्शियस माइंड में जो छोटी मोटी बातें हैं वो एकदम इमर्ज होना शुरू हो करेगी। कुछ पास्ट की बातें स्वयं की हो सकती है, संबंधों की हो सकती है, अब वो बुद्धि में इमर्ज होंगी। उस समय हमको ये
पावर यूज करना है। बाबा प्लीज कम, अवेयरनेस, बाबा प्लीज कम। अब मुझे ये संकल्प आया, क्या करूं बाबा, दे दो बाबा को, और ऐसे दे दो समाधान सहित, फॉर एवर, फॉर एवर। बहुत आएगा। ज्वालामुखी तपस्या से ही हम अपने कर्म भोग पर विजय पाएंगे, अपने हिसाब किताब चुकतू कर सकेंगे, अपने विकर्मों को भस्म कर सकेंगे। इसलिए ये तो नीड ऑफ द टाइम है, अभी की ताती जरूरत है ज्वालामुखी तपस्या की, कि जब हम लक्ष्य लेकर के और बैठे, क्या अनुभव होगा? जितनी जितनी आत्मा प्योर होती जाएगी ना, एक तो आत्मा को जो सत्य स्वरूप है ना आत्मा का, हम कहते हैं सच्चिद आनंद स्वरूप। आत्मा की 3 विशेषता है, सच्चिद आनंद स्वरूप। तो ये जो सत्य है ना, अपनी पावन स्थिति की जो सत्य है, वो सत्य अंदर में महसूस होता जाएगा कि यस ये राइट है। जैसे देखो, पहले मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे जैसा गुस्से वाला इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं, ऐसी थी मैं। बहुत ज्ञान में आने के पहले बहुत गुस्सा था, अंदर में सत्य प्रकट होते 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 आज हम अपने को शांत शीतल अनुभव करते हैं कि मैं तो शांति का अवतार हूँ, मैं तो शांति की देवी हूँ, मैं तो शांति का टावर हूँ। कोई भी बात आई मेरे मन को अशांत नहीं कर सकता है। तो अपनी जो सत्य स्थिति है ना आत्मा की, वो महसूस करते जाएंगे और अंदर चित्त को बहुत आनंद होगा, सच्चित आनंद। सत्य समझ आने से चेतना जागृत हो जाती है। यस, मुझे मालूम हो गया, जब कोई भी राइट बात समझ में आती है तो हम एकदम एकदम अपने में वो चेतना अनुभव होती है। तो आत्मा जो चैतन्य है, जो स्पिरिट है, जो पावर है, वो हम फील करते जाएंगे। अपने हेल्थ के हिसाब से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से, अपने संपर्क के हिसाब से, सब कुछ करते हुए वो चेतना महसूस करेंगे हम। समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक, समथिंग पावरफुल, ऐसा हम महसूस करें। आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद, मुझसे मिलने का आनंद। मैं अपने को मिल गई, मैंने मेरे को जान लिया। निजानंद की मस्ती जिसको कहते हैं, निज आनंद। मैं मुझसे मिल गई, मुझे मेरा सब कुछ मालूम चल गया। मेरा मुझ पर अधिकार आ गया। निजानंद की मस्ती। हम आत्मा का ये सच्चिदानंद स्वरूप
अनुभव करेंगे। और फिर जितना जितना हम, थोड़े थोड़े से होगा, पर जितना जितना वो कंटिन्यूअस होता जाएगा, उसका फायदा सारी यूनिवर्स को है। क्योंकि वो इतनी पावरफुल चेतना हम खुद अनुभव करते हैं कि ये सारे यूनिवर्स तक जा रही है। ऐसी महसूसता आएगी कि ये सब हो रहा है। हाँ, ये प्रेम सबको पहुंच रहा है, ये खुशी सबके पास जा रही है, ये आनंद सबको मिल रहा है। और ये अपने देह की बाउंड्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि देह भान खत्म हो गया। बुद्धि से देह भान की बाउंड्री खत्म हो गई। तब जाएंगी। जब तक हमको देह भान है, या देह का अभिमान है, या देह का अहंकार है, तब तक वो यूनिवर्स तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उसकी रीच नहीं होगी। लेकिन वो रीच के लिए ये सबसे बड़ा बैरियर ये है, अपना ही देह सबसे बड़ा बैरियर है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट भी यही है। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट 84 जन्मों की कमाई वाला यही है। लेकिन इसको इतना महत्व देते हुए भी बुद्धि में एक बात हो कि मेरे होने से ही इनकी सारी कमाल है। मुझ आत्मा के होने से ही इसकी सारी कमाल है। जिस घड़ी मैं नहीं हूं तो इसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। तो मेरी बुद्धि उसमें क्यों जाए? ये जड़ है, ये नाशवंत है, ये मेरी ऑर्डर पर चलने वाला है, तो मुझे इसकी अधीनता क्यों होनी चाहिए? क्वेश्चन है, मुझे इसकी अधीनता क्यों होनी चाहिए? जब ये मेरे ऑर्डर पर चलने वाला है तो मुझे उसकी अधीनता नहीं चाहिए। किसी हिसाब से ये हमें अधीन नहीं करे। मैं अधिकारी हूं, जिसको बाबा कहते योगी कर्मेंद्रिय जीत होता है, योगी अधिकारी होता है। हमें ये अनुभव बस फोकस योग करना है। हम बहुत योग कर रहे हैं, लेकिन बहुत के बजाय अगर हम फोकस योग करेंगे ना, थोड़ा टाइम भी फोकस योग करेंगे, तो क्या है, फिर तो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। फोकस योग से जो पावर अंदर में बना, तो वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। कितने पावर का, कितना पावरफुल हमने कनेक्शन किया है, ये इम्पोर्टेंट बात है। बहुत सहज है ना? तो इसीलिए समझ में आ गया ज्वालामुखी तपस्या किसको कहती है। और आप पाएंगे आपको हेल्थ में फायदा होगा, आपको अपनी मनोस्थिति में बहुत फायदा महसूस होगा, आपको अपने कार्य कारोबार में, जैसे कि सतयुग में हम मालिक होकर के रहते हैं, वैसा प्रकृति दासी का अनुभव होगा। अनुभव होते रहेंगे। और ये सारा सुख हमको इसी जन्म में, इसी शरीर में
अनुभव करना है। ओम शांति। 12 बजे ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा ना। अच्छा, कुछ प्रश्न उत्तर करने हैं, कुछ बातचीत करनी है, तो फिर ये ट्रैफिक कंट्रोल पूरा होने के बाद फिर हम 10-15 मिनट और फिर 15 मिनट योग करेंगे। एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स, और अपना सारा फोकस बस यहाँ अपने को बस फोकस कर, इतनी जगह ही है और मैं आत्मा बस यहाँ ही हूँ, बस इतना फोकस। और फिर ये 3 मिनट में ही मुझे ज्वालामुखी तपस्या करनी है। किस लिए? मेरे अपने संपूर्ण स्वरूप को अनुभव करने लिए, आत्मा की पूर्ण अवस्था को अनुभव करने के लिए। आज बैठ करके हाँ ये ट्रायल करो, फिर हम शेयरिंग करेंगे। लक्ष्य है मुझे मेरे पूर्ण स्वरूप को अनुभव करना है। ज्वालामुखी इसीलिए सब कुछ जला हुआ है, केवल मैं चैतन्य हूँ।